ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। इससे ज्यादा कहते हैं ना, कोई आदमी कितना डिस्परेट हो सकता है और कैसे दिमागी, ये तो दिवालियापन है। कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी धांधली के आरोपों को और धार दी। राहुल गांधी के आरोपों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी को कानून के बारे में कुछ नहीं पता है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी नहीं समझते हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनिए। गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? और उनके इस लक्षण से और इस आचरण से, जिस तरह की वो बदजुबानी करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री विपक्ष पर हमले करते हैं, देश उनको कभी नहीं वोट देगा। मैं एक ही बात कहूंगा कि वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है, लेकिन जब आप विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो संस्कारित बनिए, कुछ तो अच्छी भाषा का प्रयोग करिए। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? कुछ समझते हैं आप? राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं, जो जनता फिर जवाब देगी। ऐसा है, वो कोई बम ला दे, जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि वह दुनिया के पहले नेता हैं जो अपने ही देश पर परमाणु बम या हाइड्रोजन बम गिराना चाहते हैं। अगर उनकी नीयत अच्छी होती तो वो बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते। सुनिए अनिल विज ने आगे क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो उनका अधिकार है, लेकिन ये पहला विश्व का ऐसा राजनेता है जो अपने देश में एटम बम या हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहता है। बात इनकी कुछ भी हो, अगर इनकी भावना अच्छी होती है तो इसको ये कोई दूसरा नाम दे सकते थे, कोई और शब्दावली इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसलिए उसका मुझे बहुत एतराज है कि आप अपनी बात कहिए, लेकिन एटम बम और हाइड्रोजन बम दूसरे देशों के लिए रहने दीजिए। पहले भी वोट चोरी का इल्जाम लगा चुके हैं, इस तरह बोलेंगे। हाँ, नेगेटिव शब्दावली जो है, जिस आदमी में नकारात्मकता ज्यादा हो जाती है तो हर बात नकारात्मक शब्दावली ही प्रयोग करता है। तो वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि कोई कितना हताश हो सकता है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप दिखावे के लिए संविधान की किताब नहीं लहरा सकते। आपको ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, ईवीएम और जनता पर भरोसा नहीं है। सुनिए संजय सेठ ने आगे क्या कुछ कहा। इससे ज्यादा कहते हैं ना, कोई आदमी कितना डिस्परेट हो सकता है और कैसे दिमागी, ये तो दिवालियापन है। नेता प्रतिपक्ष हो भाई, संविधान की ऐसी दिखावटी किताब लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। आप संवैधानिक जो संस्थाएं उस पर आरोप लगा रहे हो। आपको न ईडी पे विश्वास, न सीबीआई पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईवीएम पे विश्वास, न जनता पे विश्वास। कभी कभी आप सिंदूर पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, कभी ऑपरेशन पे प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए प्रश्न चिन्ह खड़े करते हो, एयर स्ट्राइक पे से प्रश्न चिन्ह करते हो। क्या हो गया है भाई? देश की जनता इसीलिए आपको सीरियस रूप नहीं लेती है। अब आप चुनाव, आपको तीसरी मर्तबा किनारे बैठा दिया तो आप अपना खींचपन चुनाव आयोग पर उतार रहे हो। देश की जनता आपको कहते हैं ना, फिर अब किनारे बैठाएगी, बिहार में भी किनारे बैठाएगी। तो वहीं भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने राहुल गांधी के आरोपों पर क्या कहा, सुनिए। गांधी ने
जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरह से पूरे देश में देश की जनता को एक झूठ और गुमराह करने का कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे SIR को लेकर के, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। तो इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं, और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। और जो बात वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए कि एक तरफ कहते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है और दूसरी तरफ विनाश की और हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। और जब चुनाव आयोग उनको 7 दिन के अंदर हलफनामा देने के लिए कह रहा कि अगर वोट चोरी का कोई सबूत है, कोई अगर, तो आप हलफनामा दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगिए, चुनाव आयोग आमंत्रित करता है, तो उनके पास कुछ है नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनावी धांधली के आरोपों को और धार दी। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे पहले यह हाइड्रोजन बम नहीं है, हाइड्रोजन बम आने वाला है। यह इस देश के युवाओं को यह दिखाने और स्थापित करने में एक और मील का पत्थर है कि चुनाव में किस तरह धांधली की जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। वे उन्हें बचा रहे हैं जिन्होंने वोट चोरी किया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।